श्री सैयद शामिर हुसैन ने डिवाइन पावर के प्रतीक वज्र एवं त्रिशूल की खोज की। मुंबई, 8 अगस्त 2024। इतिहास, माइथोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण खोज एक विख्यात रिसर्च स्कॉलर और बिजनेसमैन श्री सैयद शामिर हुसैन ने की, जिसमें हिंदू देवताओं के 2 लीजेंडरी हथियार वज्र एवं त्रिशूल का पता लगाया गया है। फिलीपींस में कच्चे तांबा और गोल्ड माइनिंग में श्री हुसैन के इन्वॉल्वमेंट से 2012 में उन्हें यह अभूतपूर्व खोज करने में मदद मिली। 5 मई 2015 को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कार्य करते समय एक श्रमिक सुपरवाइजर ने पिडम माउंटेन सीरन में उन्हें एक खनन साइट पर आमंत्रित किया, जहां पर 20 फीट की गहराई पर एक अन्य प्रत्याशित चीज की खोज की गई। निरीक्षण के दौरान श्री हुसैन ने 2 चीजों का पता लगाया। आयरन रॉड से छूने पर एक धातु जैसी चीज का पता चला, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी चीज एक धातु त्रिशूल थी, जिसके हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े होने की संभावना थी। श्री हुसैन ने उसके बारे में और जानकारी एकत्र करने के लिए उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई और फोटोग्राफी शेयर की। मुंबई मेरी पढ़ाई मुंबई में भी हुई है, मास्टर एसपी शीतलदास पुनवानी हाई स्कूल में। उसके बाद जो बैंगलोर शिफ्ट हो गए हम लोग, लेकिन इस वज्र और त्रिशूल का रजिस्ट्रेशन जो है मुंबई में ही हुआ है। तो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये था कि बैंगलोर हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली हो गया, तो मुंबई एक करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुंबई में रजिस्टर हुआ है और इसका असली इसकी रिसर्च मैंने चालू किया मुंबई से ही कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए तो मेरा नाम सैयद शामिर है। बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक माइनर हूँ। माइनिंग, कॉपर और माइनिंग और गोल्ड और माइनिंग था फिलीपीन में। उसके बाद जब फिलीपीन में माइनिंग करते वक्त मुझे ये मिला है, जिस पहाड़ पे मिला उस पहाड़ का नाम है अगुसन डेल नॉर्टे, और यहाँ से मनीला से 1 घंटे का रास्ता है, बुटवान से फिर बाय जर्नी। ऐसे तो स्ट्रगल बहुत हुआ है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही बोला हूँ, बहुत सारी स्टोरी है इसकी, कैसे लाया, कितने तकलीफ से इधर आया। ये सिर्फ एक इंसानियत है, बस इंसानियत ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारों को कि यहाँ रिलीजियस जो है ना, इट डजेंट मैटर, रिलीजियस कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ इंसानियत, प्रायोरिटी जो है हमारी इंसानियत चाहिए। मैं एक मुसलमान हूँ, सैयद शामिर हुसैन मेरा नाम है। मैं इसको इतना संभाल के, इसकी इतनी इज्जत करता हूँ और इतना संभाल के इसको 9 साल इसको रिसर्च किया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आपने इतने साल क्यों बैठे। पहले तो मुझे मालूम हो कि ये रियल है जो मुझे मिला है, ये जनरल एंटिक में आता है या बहुत वैल्यूएबल है या किसी भगवान ने यूज़ किया, तभी जाके 9 साल इसका रिसर्च के बाद जो है, 9 साल के बाद एक कंक्लूजन पे आया कि ये जो है भगवानों ने ही यूज़ किया होगा। इस बेस पे मैं अंजनी मुंशी मैडम से भी मिला था, जो एक्स आर्कोलॉजिकल डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। उन्होंने भी बोला ये देवी देवताओं ने ही यूज़ किया होगा। उनके हिसाब से 1500 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है। उन्होंने सर्टिफिकेट अपने तरफ से दिया, मगर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और मैं अपने रिसर्च में डीप रिसर्च अब इसकी इतनी डीप रिसर्च हो गई है कि मैं कॉन्फिडेंट लेवल इतना हो गया कि ये बोल सकता हूँ कि त्रिशूल जो है हमारे शिव भगवान की हो सकती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, बेस है, और आज तक दुनिया में इस तरीके की त्रिशूल जो है, ये कंपोनेंट जो मिनरल जो है ना, जैसे कॉपर, ब्रास और लेड, इसमें जो कंटेंट्स है मिनरल, वो इस दुनिया में कोई वेपन बना ही नहीं है आज तक पूरी दुनिया में। और बहुत सारे ने क्वेश्चन किया था मुझे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रास की हिस्ट्री है 500 BC, तो 500 BC बोले तो 2700 साल पहले। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन किया था कि भाई ब्रास जो है एक मैन मेड नहीं है, ये आके एक यूरोप साइड में फाइंड आउट हुआ था, उसको माउंटेन गोल्ड बोलते थे पहले। तो उससे पहले हो सकता है इस तरफ जो है 10,000 साल पहले हो गया होगा रिसर्च। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि एज वाइज वो जाओगे तो। लेकिन आज इस दुनिया में कोई भी मेटल का जो रिसर्च है, बहुत सारे ने पूछा, अभी आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो भी मैं रेडी हूँ आंसर करने के लिए, कि कार्बन डेटिंग होता है, तो कार्बन डेटिंग इसमें होता नहीं है। मेटल के लिए आज तक कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं है कार्बन डेटिंग के लिए। जी, पानी में चिकड़ में था, जैसे हम लोग पहाड़ ऊपर से खोद रहे थे तो नीचे जब बेस पे आए हम लोग, तो 20 फीट के अंदर जो है वज्रा मिला। उसके 10 फीट के बाद मुझे त्रिशूल मिली। त्रिशूल लेदर में लपटा हुआ था, मगर जब लेदर को ले रहे थे, निकाल रहे थे, तो उसके तार निकल गए, वहीं पर छोड़ दिए। उस टाइम पे इतना आई वॉज ना, मैं कोई ये नहीं था, क्या बोलते, रिसर्चर नहीं था, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था। मेरी तो सिंपल माइनिंग वाला हिसाब। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेशन दे दिया कि हमने आपको सर्टिफिकेशन दे दिया, एंटिक है, आप आगे क्या करना चाहते हो आपकी मर्जी है। मैं तो सोचा था कि इसकी मंदिर बनवाऊंगा अच्छे से, एकदम बोलते ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंदिर यहाँ बनवाएंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंदिर। अभी यूएस में एक मंदिर बन रही है, अक्टूबर में उसका ओपनिंग है, अक्टूबर में उसका ओपनिंग है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है।
करना चाहता हूँ। अगर अगर पूरी दुनिया सब अगर पूरा दुनिया छोड़ दो, पूरी इंडिया सपोर्ट कर देगी ना, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, मैं तो सबको बोलूँगा न्यूट्रल सोचो कि 10,000 साल पुराना को पैगंबरों का भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है आप लोग शिव बोलते हैं, हम पैगंबर बोलते हैं, सही है ना, मगर एक ही है, सही है ना। आप शिव बोलो, हम पैगंबर बोलेंगे। शिव को क्या हो गया, दोनों में तो रिस्पेक्ट ही आ रहा है ना, दोनों को रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं हम, कोई डिसरिस्पेक्ट की तो बात नहीं कर। मैं जब से लिया हूँ इसकी जितनी इज्जत से हमारे घर में इसका सेपरेट कमरा, सेपरेट इसके पीछे सिक्योरिटी, हर चीज़ इसको मैं प्रिजर्व करके रखा हूँ। यानी कि आपको एग्जैक्टली कहना मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन म्यूजियम को इसकी कद्र नहीं है, उन्होंने इसके बारे में अभी तक कुछ किया नहीं, जैसे आपने 100,000%। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर जी को मेल किया है, प्रेसिडेंट को मेल किया है, मेल का रिस्पांस ही नहीं आया कहीं से भी नहीं। मेरे पास एवरीथिंग, मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज़ में। प्रेस कॉन्फ्रेंस आने का रीज़न क्या है बोलेंगे तो आप लोगों के ज़रिए पहुँचे बात, आम आदमी तक पहुँचे बात। आजकल इंस्टाग्राम में क्या हो गया, मतलब फालतू वीडियो ज़्यादा देखते हैं, इस चीज़ के वीडियो को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। इंस्टाग्राम हो, वीडियो हो, जो भी हो, यूट्यूब हो, लेकिन इसको जाने पब्लिक, इसको ऐसा भी नहीं जाने। चलो आज यंगस्टर की बात करेंगे। यंगस्टर इस तरीके से मत देखो कि ये रिलीजियस है, इसको देखो कि 10,000 साल पुराना। इसके अंदर जो मिट्टी मिली है ना, इसके अंदर जो मिट्टी मिली है, वो मिट्टी तो कार्बन डेटिंग नहीं होगी। अभी फिर से बोलेंगे कि कार्बन डेटिंग, मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि कार्बन डेटिंग, अगर कोई क्वेश्चन करता ना, इज इट पॉसिबल सैंड कैन बी कार्बन डेटिंग, तो ज़िंदगी में सैंड कार्बन डेटिंग होती नहीं है। अगर इसमें क्रिस्टल्स हैं तो थर्मोलुमिनस साइंस होता है। OSL एक दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट है कि आप अनाज जो है, आप एक सूरज की रोशनी से बचा के अनाज अगर आप कवर करके रखोगे तो बता सकते हो कितने साल है, सूरज नहीं लगा है तो। और एक है थर्मोलुमिनस साइंस, जो है वो सूरज लगना चाहिए तभी आप बता सकते हो कितने साल का है। तो ये तो मिट्टी में दबा हुआ त्रिशूल में, त्रिशूल के अंदर जो मिट्टी मिली हुई है उसकी लैब टेस्ट है। और हमने लैंड एंड सॉइल टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेंगलोर में है उससे भी बताया, इट इज़ टोटली डिफरेंट। और अब अगर ऐसे जाओगे तो टेक्नोलॉजी वाइज जाओगे तो आप ये टेक्नोलॉजी जो वेपन को वेट करने की जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये कम से कम 10,000 साल पुरानी है, रिलीजियस नहीं। अगर इंसानियत है तो इसकी मंदिर बनना चाहिए, और इतनी बड़ी मंदिर बनना चाहिए जहाँ पर कोई भी विजिट करे। जैसे ताजमहल है, ताजमहल में कोई रिलीजन है, कोई भी जाता है, सही है ना। चलो अभी दरगाह भी है, ये क्या बोलते हैं अपना हाजी अली दरगाह, कोई देखा हाजी अली आज इतनी फेमस है वर्ल्ड वाइड में, उसको तो 8वां 9वां अजूबा भी देना चाहिए, कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास कि जाके इसको डिक्लेयर करके अपना बोलते हैं ना यूनिसेफ में बोले कि भाई हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज या वर्ल्ड हेरिटेज में कि इसको डिक्लेयर करो बोल के। तो इसी तरीके से वो जो आपका क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा हूँ। हमारी टीम है हम लोग 10 जो है टीम है हमारी अच्छी खासी। हमारे भाई हैं, ये हैं, हमारे बहुत सारे हैं साथ में आए हैं, जुड़े हैं, कुछ बैठे भी हैं यहाँ पर। अच्छाई के लिए जुड़ेंगे तो वेलकम है, अच्छाई के लिए जुड़ेंगे तो वेलकम है ना सबके लिए। नेशनल म्यूजियम में ऑलरेडी आप कहीं पर भी वज्रा त्रिशूल के बारे में पूछोगे ना, आप कॉल करके इंडियन म्यूजियम में पूछो, कल्चरल मिनिस्टर में मेल गया हुआ है, मेरे पास मेल का रिप्लाई है। तो कल्चर इंडियन म्यूजियम नहीं रखना चाहती, मतलब म्यूजियम में 6th सेंचुरी और 8th सेंचुरी से अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म, 8th सेंचुरी से बुद्धिज्म ने अडॉप्ट किया था। दैट इज़ एग्जिस्टिंग इन 4 इतने साइज़ के, 2 चाइना के पास है म्यूजियम में इतने से, एक इंडोनेशिया के पास है, वैसे 8 पीस हैं छोटे छोटे। और आयरन के ऐसे आपको बहुत सारे इंडोनेशिया, टिबेटन, इधर उधर मिलेंगे, बट दिस इज़ टोटली डिफरेंट। और इसके ऊपर जो लिपि है वो, इसके अंदर स्नेक भी बना हुआ है। इसको अगर डीप में अगर जाओगे, हाँ 1 मिनट, इसमें डीप अंदर स्नेक बना हुआ है। मतलब इसके जो एज डिटरमाइन ऐसे ही होता है, इसकी हिस्ट्री जानना इसी तरीके से। त्रिशूल की मैंने बताया ना, सिंपल से आपको बोलूँ ना, वेट डालने के लिए मट्टी अगर डाल के वेट करते हैं, और ये मिट्टी की बात करूँगा तो अभी आप इसके अगर टेस्ट रिपोर्ट है चाहिए तो ले लो मेरे पास, और कोई भी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को दे देना, वो आधा पागल हो जाएगा कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। त्रिशूल सॉइल एनालाइज रिपोर्ट है,
और ये हम हर जगह जाके आए रिपोर्ट के साथ, यहाँ भी है। सर लास्ट में मेरा एक सवाल है कि अगर कोई भी सरकार मंदिर बनाने में आपका साथ नहीं देती है तो फिर इसका क्या करोगे? आम पब्लिक को लेकर मैं खुद बनाने की कोशिश करूंगा, या कोई बड़ा आदमी आए पैसे ऐसे ऐसे तो बोलने के लिए भी क्या है, प्रेस को अपने आदमी हज़ारों करोड़ शादी में खर्च कर देता है, सही है ना हज़ारों करोड़ शादी में खर्च कर देता है तो मंदिर बनने के लिए अगर सामने नहीं आया तो फिर वो भी क्या एक इंसान है? खुली बात है, ओपन मैसेज दे रहा हूँ। हाँ, मैं हज़ारों करोड़ की एक मुसलमानों के, मेरे लिए 1 लाख करोड़ की होगी त्रिशूल मेरे हिसाब से वैल्यू, करेक्ट है ना? जब मैं 1 लाख करोड़ की चीज़ गिफ्ट दे सकता हूँ, हज़ारों करोड़ आदमी शादियों में खर्च कर सकता है, तो एक मंदिर बनने के लिए नहीं खर्च कर सकता? तो एक मुसलमान दे रहा है ना, त्रिशूल दे रहा है ना। हाँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती? गवर्नमेंट बना रही, पुल बना रहे, ब्रिज बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, ये बना रहे। एक मंदिर, अभी तक एक बात और कंफर्म कर देता हूँ, जितनी भी मंदिर है ना, जितनी भी मंदिर है, कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है, हर चीज़ का अस्तित्व है। आपने अगर दिल से बोल लिया कि ये बॉटल को मैं मानता हूँ, तो ये बॉटल मैं जेब में रख के चलता रहूँगा रोज़, कि ये बॉटल रहने से मुझे अच्छा होता है, सही है ना? लेकिन भगवान की ऐसी कौन सी चीज़ है मंदिरों में, बताओ, जो भगवान के हाथ की है? बताओ, कोई मंदिर बताओ आज इस दुनिया में। मंदिर का स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज लाइक स्टोन है, अंदर है, सब कुछ है, सही है ना? भगवान भी पत्थर से तराशे गए। कहीं पर भी बताओ कि कहीं आपने देखा कि भाई शिव की त्रिशूल रखी हुई है, चलो सही है। अब शिवाजी महाराज का नग जो है वहाँ रखा हुआ था, कहाँ पर? ब्रिटिश म्यूजियम में। उसको लाने के लिए कितनी तकलीफ पड़ के इधर लेके आए, 3 साल सतारा म्यूजियम में रखने के लिए, करेक्ट है ना? तो ये चीज़ तो अपनी है, सही है, और ये चीज़ म्यूजियम में रखने वाली नहीं है। ये चीज़ एक आस्था है। आप हो सकता है, देखो, मुसलमान हो, हर दरगाह जाता है, मंदिर जाता है मन्नत मांगने के लिए, हो सकता है ये चीज़ दुनिया में उतरी गई है, आप मांगो, इससे भी मांग सकते हो, ऐसी कोई ये बात नहीं है। हाँ, हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूरी हो। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो अभी मेरा नाम सैयद शमीर हुसैन है, बेस्ड इन बैंगलोर, और बॉम्बे से भी मेरा नाता है, क्योंकि बॉम्बे में मैं पढ़ाई कर चुका हूँ 7th स्टैंडर्ड तक, फिर यहाँ से मुंबई बैंगलोर चला गया था। सो मराठी येत आहे मला हाँ तो उसके बाद जब था मेरा बिज़नेस जो है 2012 से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ फिलीपीन में। वहाँ पर मेरा स्टार्टिंग बिज़नेस था बनाना वगैरह का। बाद में जब बनाना पे प्लांटेशन पे जाते तो हम माइनर को देखते थे, हमें भी इंटरेस्ट आया कि थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाना है तो माइनिंग करना है। माइनिंग स्टार्ट किया हमने, तो 2 साल के बाद जब 2014 में जब हम पहाड़ पे जा रहे थे तो हमको किसी ने बोला कि तीसरे लेयर के पहाड़ पे, ये पहला लेयर का पहाड़ है यहाँ से ग्राउंड लेवल से, तीसरे लेवल के पहाड़ पे जहाँ पर मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं जा सकती। आज आप लोगों को अगर मुझे लेके जाके बताना है तो चॉपर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल, खच्चर, पैदल इस तरीके से जाने की जगह है। तो वहाँ पर जाने के बाद हमने जब चेक किया कि हाँ भाई गोल्ड के कंटेंट दिख रहे हैं, कॉपर भी दिख रहा है, तो कॉपर का ग्रेड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉपर ग्रेड हम लोगों को 16, 17, 18, अगर हमको 24, 25, 26% मिलता है तो हमारी तो लॉटरी लग जाती है। तो वहाँ बोला कॉपर का ग्रेड भी अच्छा आ रहा था। उस सैंपल लेके हमने टेस्ट किया। तो बाद में जब माइनिंग चालू होने के बाद, थोड़े दिन की बात ही बोल रहा हूँ, 2 महीने के बाद ही क्या होगा, जब हमने डिगिंग स्टार्ट किया ना, तो 20 फीट की डिगिंग हमने जब स्टार्ट करके, एक दिन जब दोपहर में मैं सो रहा था, मतलब लैंप ले रहा था खाना खाने के बाद थोड़ी नीचे में, तो मेरा सुपरवाइज़र फ़ोन किया, बोला ज़रा थोड़ा जल्दी से ऊपर आओ, ऐसा कुछ मिला है विच लुक लाइक इंसेक्ट, कोई जानवर, मतलब अजीब है। तो जब अजीब चीज़ लेके मैं गया तो देखा वहाँ पर वो लोग उसको लकड़ी लेके मार रहे, लकड़ी से ऐसा मार रहे, आवाज़ आ रहा है। तो फिर मैं बोला एक काम करो, रॉड लो, रॉड लेके जब मारे तो आवाज़ आया, तो मैं बोला कुछ गोल्ड हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह अगर मिलता तो गोल्ड ही, ज़्यादातर आदमी का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कोई खजाना मिल गया। तो मैं नीचे उतर के बोला लाओ, उठा के जब पानी लेके इसको धोया तो इसका नाम वहाँ से दिया मैंने, अजीब गजीब। मैं बोला मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है, तो घर ले गया। तो हमारे बड़े भाई थे, उनको फ़ोटो लेके भेजा मैं, तो इन्होंने अपने 2 दिन निकाल के बोला कि वेरी नेक्स्ट डे कि ये वज्रा है, इंद्र का, भगवान का यूज़ होता है। तो मैं बोला अच्छा, तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, चलो अपने काम में लग गया। तो वो अच्छा एक्चुअल बोला नहीं, 5 दिन पहले मुझे वहाँ सांप काटा था। सांप काटने का निशान भी आज तक इधर है अभी ऐसे झुक के दिखाना पड़ेगा। तो वो सांप काटा, सांप काटने के बाद ये मिल गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर 10 फीट के बाद फिर से मैं खुद खड़ा हूँ, तभी मुझे लाइव त्रिशूल। तो मैंने साफ़ किया, पूरा नीट से निकाला, उसके लेदर जो निकाले तो पीसेस हो गए, मतलब वो पाउडर टाइप में निकल गए। तो निकाल के उसको भी मैंने धोया,
धोके बोला त्रिशूल, जैसे ही त्रिशूल देखा पता नहीं मेरा दिमाग वहाँ से जब हिला है ना, अभी तक इसके पीछे पड़ा हूँ। मतलब हिला मतलब ये क्यों मिला, यहाँ क्यों आया, इंद्र का वज्र मुझे समझ में नहीं आया। तो त्रिशूल देखा मैं तो मेरा तो एकदम से हालत ख़राब हो गई। लेके आया नीचे दोनों चीज़ों को, फिर मैंने संभाल के फिर मैंने 2015 में बोला माइनिंग जो है अभी रहने दो, इसके पीछे ये करते। और इतनी अनलकी बात नहीं है, जैसे ही मैं ये मिला है ना, उसके थोड़े दिन बाद वहाँ का जो प्रेसिडेंट है दुतर्ते, उसने लोकल माइनिंग बंद कर दिया। लोकल माइनिंग ही बंद कर दिया, मतलब एकदम जो भी बड़े बड़े कंपनी है उनको माइनिंग दे रहा था। तो उसके बाद मैं लेके आके यहाँ पर इसका रजिस्टर किया। मुंबई में मेरा घर था तो उस बेस पे मैं सोचा मुंबई में रजिस्टर करेंगे। वहाँ से मेरा रिसर्च चालू हुआ, बहुत सारों को मिल गया, बहुत नॉलेजेबल आदमियों को मिला, बहुत डॉक्टरों को मिला, साइंटिस्टों को मिले, मेट्रोलॉजी बोलते ना, आर्कियोलॉजी, जितने भी डिपार्टमेंट, हर से मिलने के बाद कंक्लूजन में आज भी मैं चैलेंज करके बैठता हूँ। अगर कोई आके मुझे बोलता है ना ये 10,000 साल पुराना नहीं है भाई, तो मैं उसको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मुझे 1 लाख क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर दूंगा, थोड़ा पानी वानी पी के दूंगा इतने क्वेश्चन के लिए जनरली। सर जब हुए आपने पकड़े हाथ में, किस तरह का फीलिंग रहा? सर फीलिंग यहाँ तक ले आया ना, और क्या चाहिए। अगर फीलिंग नहीं होता तो मेरा सारा उधर, मेरे जापान में भी मेरे रेस्टोरेंट थे, मैं क्या ऐसे ही नहीं था कि भाई बैठा हुआ हूँ। जापान में रेस्टोरेंट थे, वो सब मैंने सब बंद करके इसके पीछे लगाया हूँ। किस लिए लगाया हूँ ये ऊपर वाला जाने। सच्चाई, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। मैं चाहता हूँ इंसानियत जागे, आदमियों में इंसानियत जागे। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम भेदभाव को एकता करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ अगर ये मिलना चाहता तो ये हिंदू को क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। अगर भगवान चाहता तो हिंदू को क्यों नहीं मिला, मुसलमान को क्यों मिला। अब आपकी क्या डिमांड है सर? मेरी डिमांड कुछ भी नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से ये भी नहीं है कि मुझे ये दे दो मैं ये कर दूंगा। सारा देश मिलके इसकी मंदिर बनाओ, मैं रेडी हूँ। मैं अपने तरफ से, अब मैं आप एक बात बताओ, आपका आज गोल्ड का 1 ग्राम का कितना है? 6,000 6,500, हाँ 70,000। ये गोल्ड की है ना, गोल्ड भी तो है, गोल्ड ही है ना। शिव की त्रिशूल है, आप इसकी वैल्यू क्या लगाना चाहोगे? इसका वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ का वैल्यू। आप इंडिया, पूरा इंडिया भी दे दोगे ना तो भी कम है, सारी दुनिया भी दे दो कम है। तो मैं ऐसी चीज़ अगर गिफ्ट कर रहा हूँ मंदिर बनने के लिए बिना कोई स्वार्थ के, तो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ। आदमी अभी शादियाँ कर रहे हैं हज़ारों करोड़ खर्चा करके, शो ऑफ ये वो, हज़ारों करोड़ खर्चा करके, ओपन बोल रहा हूँ, हज़ारों करोड़ खर्चा करके शादी कर रहे हैं। तो क्या 10,000 करोड़ खर्चा करके मंदिर नहीं बांध सकते वो लोग? मैं 1 लाख करोड़ की चीज़ गिफ्ट दे रहा हूँ, उनसे बड़ी चीज़ दे रहा हूँ। 1 लाख मैं बोल रहा हूँ वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 लाख बोलना भी गलत है। इसको तो आधा इंडिया दे दो तो कम है। आज अंबानी जितने भी टाटा, बिरला, धीरूभाई, बिल गेट, सबसे करोड़पति मैं हूँ, सबसे पैसे वाला आदमी मैं हूँ। भले मैं कल मर भी जाऊँ ना, ये चीज़ मुझे याद रखेगी। जिस जगह से मैं लेके आया हूँ ना, इतना आसानी से नहीं लेके आया हूँ। ब्रह्मास्त्र पिक्चर बन गई, वो ये हो गया, जमा दिए। मेरी अगर मूवी भी बना लो ना, रियलिटी में जिस तरीके से, जिस तकलीफ से सांप काट के वहाँ से लेके फिर यहाँ तक जिस तरीके से पहुँचा हो ना, अगर इसकी मूवी भी बन जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से वो 25 करोड़ बिजनेस करने की जगह पर 10,000 करोड़ बिजनेस कर देगी मेरी स्टोरी। मुझे तेलुगु और तमिल फिल्म चाह रहे थे, मैं बोला जब रियली फैक्ट है, सही है ना। अभी जो फिल्म आई गोट, वो क्या बोलते हैं, गोट वाली, वो रियल है ना, रियली बताओ ना। तुम ऐड क्यों करोगे? तो मतलब ऐड करना है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। आपको जो नायक चीज मिली है, आपने किसको मेल किया, वहाँ से क्या क्या रिस्पॉन्स आया आपको? सर मैंने अभी तक प्राइम मिनिस्टर को मेल किया था, रिप्लाई नहीं है। अभी आपको मेल दिखाई देता हूँ, जितने भी मेल किए यहाँ है मेरे पास, अभी बता रहा हूँ। जी जी रहने दीजिए, आप बता दीजिए। और यहाँ के सीएम शिंदे साहब से क्या हुआ है? शिव त्रिशूल नहीं, आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर मीटिंग रिक्वेस्ट किया हूँ, मीटिंग मोदी, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी मेल किया हूँ, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी मेल किया। मेल करने का डेट भी है मेरे पास, जुलाई 20, 2023 2:37 PM। देख लीजिए, connect@mygovernment.nic.in।